धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर, अद्भुत अनुग्रहकारी दयालु पिता हैं और आप हम सब के जीवनों को जो वास्तव में आपसे प्रेम रखते हैं वो आप पर भरोसा करते हैं, और जो आप पर से प्रेम रखते हैं और आप पे भरोसा रखते हैं वो आपके वचन में ध्यान लगाते हैं और आपके वचनों को अपने हृदय में हमेशा स्मरण रखते हैं, ताकि प्रभु आपके वचन के अनुसार चलकर हम उन तमाम धोखों से, उन तमाम झूठ से, उन तमाम मिथ्या मार्गों से अपने आप को बचाकर सत्य के मार्ग में पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल सकें, ताकि हम सब के जीवन से आपकी वैसी महिमा प्रकट हो जैसी आपकी होनी चाहिए, और हमारा जीवन आपके योग्य हो और आपका नाम हम सब के जीवनों से जो वास्तव में विश्वास करते महिमान्वित होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रभु सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 40, एंड टाइम रिलीजियस डिसेप्शन। अंत के समय में धार्मिक धोखा अभी जो आने वाला है। हमने आपको सेल्फ डिसेप्शन बताया, यानी स्वयं को हम धोखा कैसे देते हैं। वचन का गलत अर्थ समझकर, वचन की असली बात को, सत्य को अलग करके अपनी सुविधा के अनुसार वचन को तोड़ मरोड़ के समझना और करना, ये खुद को धोखा देना। वचन को सुनकर ना मानना, आज्ञा ना मानना और उसके अनुसार ना चलना, ये स्वयं को धोखा देना है। जितने भी धोखे हम स्वयं को देते हैं, वचन सुनकर और गलत सुनकर, गलत समझकर और अपने मन में गलत विश्वास करके अपने आप को धोखा देते हैं। लेकिन हमने आपको बताया था, 3 पॉइंट बताए थे धोखे के। एक तो सेल्फ डिसेप्शन, हम खुद को धोखा देते हैं। हर मसीही विश्वासी अगर वचन सुनता है और उसको सुनकर उसके अनुसार नहीं चलता है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है, वो सेल्फ डिसेप्शन में जा रहा है। उसके बाद झूठी शिक्षा और झूठे शिक्षक, ये धोखे के दूसरे माध्यम है मसीहत में। और तीसरा है धोखा, भ्रम की आत्मा, स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन, जो धोखा देने वाली आत्मा है। अब इसके सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको एक बात बताना मांगते हैं कि ये 3 प्रकार से हर विश्वासी धोखे की ओर बढ़ रहा है और वो सोच रहा है हम मसीहत में बढ़ रहे हैं। मसीहत नहीं बढ़ रही है, धोखे में, मसीही लोग धोखे में बढ़ रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आ रहा है बाइबल के अनुसार जिसे कहा गया है ग्रेट डिसेप्शन, भयानक धोखा, महान धोखा, जो आज तक इतिहास में कभी किसी ने नहीं खाया होगा। ये सारी जनरेशन और पूरी दुनिया के सब लोग ये धोखा खाएंगे। और इस ग्रेट डिसेप्शन से पहले जो स्टेज तैयार हो रहा है धोखे का, उसके प्रोसेस में सब लोग चल रहे हैं। इसलिए बहुत कानों को खुला, बुद्धि को दुरुस्त रख के परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना और स्टडी करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप स्टडी नहीं करेंगे, जो आपको बचा सकता है वो है वचन, और वचन से आप अनभिज्ञ रहेंगे तो बड़े बड़े धोखा देने वाले आसानी से शिकार करेंगे। यीशु मसीह ने मालूम क्या कहा था, हो सकेगा तो वो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। तो यीशु मसीह अपने चेलों पे भी भरोसा नहीं कर रहा था, क्योंकि धोखा कोई भी खा सकता, कभी भी और किसी भी समय। आज ये अंत के दिनों में जो धार्मिक धोखा है उसके विषय में आपको थोड़ी सी आउटलाइन देंगे, ताकि आप इसके लिए तैयार हो जाएं कि धोखे से आप कभी बच नहीं सकते। धोखा जो है, डिसेप्शन इज द हॉलमार्क ऑफ द एंड टाइम। अंत के दिनों का जो सबसे स्पष्ट चिन्ह होगा वो होगा धोखा। किस चीज में धोखा नहीं है? रिश्तों में धोखा। आज शादी कीजिए, कल खत्म, कोई कानून नहीं काम कर रहा, धोखा। कोई आप सौदा कीजिए, उसमें धोखा। लोगों को कितने प्रकार के धोखे प्रतिदिन के जीवन में, हर आदमी हर कदम पे एक धोखा खा रहा, और धोखे पर धोखा और धोखे पर धोखा और धोखा, क्योंकि जानकारी सटीक ना होने के कारण हर व्यक्ति धोखे का शिकार होता चला जाएगा। When Jesus' disciple asked him, What will be the sign of your coming and the end of the age? यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से एक बहुत ऐसा प्रश्न पूछा, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बोलते हैं इसको। 2 सवाल थे कि तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा।
और यीशु मसीह ने जवाब दिया, ही रिप्लाइड, टेक हीड। टेक हीड का मतलब इस बात के लिए तैयार रहो और ध्यान लगाओ वचन पे, मेरी बातों पे ध्यान लगाए रहना एकदम। टेक हीड का मतलब मेरे बातों पर ध्यान लगाए रहना। टेक हीड दैट नो वन डिसीव यू, ताकि तुमको कोई धोखा ना दे। तो आप धोखा देने वाले को पकड़ तो पाओगे नहीं। बचने का उपाय उसने बताया था कि मेरे वचन पर ध्यान केंद्रित करे रहना। इधर उधर जरा सा हुए तुरंत धोखा खाओगे। फॉर मेनी विल कम इन माई नेम, उसने कहा था मेरे नाम से बहुतेरे आएंगे, मेरा नाम लेकर आएंगे, एंड विल डिसीव मेनी, और बहुतों को धोखा देंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 3 पद से 5 पद तक पढ़ दीजिए। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं। कितने कितने आएंगे, बहुतेरे आएंगे, और कितनों को भरमाएंगे, बहुतों को भरमाएंगे। ठीक है, तो बहुतों को भरमाने के लिए बहुत से आएंगे। जी, जीसस एंड हिज डिसाइपल्स रिपीटेडली वार्नड that religious deception would be a major issue as the world approached the second coming of Jesus Christ। यानी जैसे जैसे यीशु मसीह के दोबारा आने का समय होगा ना, तो यीशु मसीह के चेलों ने भी इस बात को लगातार निरंतर, नए नियम में आप आगे की ओर प्रकाशित वाक्य की ओर बढ़ेंगे तो आपको ये वार्निंग तरह तरह से उन्होंने इस बात को बताया था कि बहुत सावधान रहना, बहुत सावधान रहना, बहुत मसीही शिक्षा अत्यंत आवश्यक है, और परमेश्वर का वचन जो मसीह शिक्षा का आधार है, उसके बिना कोई मसीहत है ही नहीं। और जो मसीही शिक्षा के अलावा और मसीह बाइबल की शिक्षा के अलावा जो कर्म कांड की शिक्षा आपको दिख रही है, वो मसीहत नहीं है। इस बात को अपने दिल और दिमाग में फिट कर लीजिए, और उनकी बातों से, उनके व्यवहार से अगर आप वचन को समझते होंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे ये गलत है, ये गलत है, और इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। Want that the religious deception would be a major issue, यानी ये धार्मिक धोखा एक बहुत बड़ा इश्यू बनकर आएगा सामने, और ये मसीह के आने से पहले होगा। एविडेंस इज बिल्डिंग इन आवर मॉडर्न सोसाइटी दैट इंडिकेट्स दीज एंशिएंट प्रोफेसीज आर कमिंग अलाइव टुडे। यानी आज इस बात को हम लोग अपने जीवन में इसको प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं इस आधुनिक युग में, कि ये जो यीशु परमेश्वर का वचन है वो, और प्राचीन काल की जो भविष्यवाणियां हैं, वो आज लगभग स्पष्ट और प्रकट हो रही है कि जैसा कहा गया था वैसा ही हो रहा है, और ये आज भविष्यवाणी पूरी हो रही है। The stage is being set for their ultimate fulfillment in the years just ahead। यानी आने वाले समय में ये पूरा स्टेज तैयार है धार्मिक धोखे का, जिसको आने वाले समय में लोग, सारी दुनिया के लोग देखेंगे और चकित हो जाएंगे। ये क्या हुआ? डिसेप्शन प्रोफेसाइड, यानी जिस बात की भविष्यवाणी, यानी ये धोखे की भविष्यवाणी पहले से की गई थी। यीशु मसीह ने खुद कहा था मेरे आने से पहले होगा। तो यीशु मसीह की सेकंड कमिंग तब तक नहीं होगी जब तक ये इंसिडेंट ना हो जाए। और आपको क्या लग रहा है कि यीशु मसीह आ रहा है कि हम धोखे की तरफ जा रहे हैं? दोनों चीजों की तैयारी। आप अगर मसीही हैं, आप मसीह को पर विश्वास करते हैं, आप मसीही विश्वासी हैं, वचन में लगे रहना, आत्मा का प्रकाश उसमें चलना, तो तुम बच जाओगे, वरना मैक्सिमम इसी में सिमट जाएंगे। पहले जंगली दाना बटोरा गया था कि गेहूं का दाना?
जंगली दाना पहले बटोरा जाएगा। तो इसलिए पहले जो परमेश्वर के राज्य में धोखे से घुसने की कोशिश करेगा, वो पहले धोखा देने वाले पकड़े जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा था कि कोई मैं द्वार में हूं, इसके अलावा कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं पाएगा। तो इसलिए बॉर्न अगेन होने के बाद आप किंगडम में डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह की देह में आ रहे हैं, कलीसिया में। और कलीसियाएं भी दो प्रकार की हैं। तो पहले तो यह प्रकट होगा कि झूठी कलीसिया के लोग कौन से और सच्चे कौन से। कलीसिया में ही आपका आर पार, उसके बाद जो सच्चे होंगे वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाएंगे। डिसेप्शन प्रोफेसाइड, जीसस इवन वार्न्ड दैट false Christs and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive। यानी यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि बहुतेरे झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और लोगों को, बहुतेरों को चमत्कार दिखाएंगे। वो वचन की बात नहीं करेंगे। देखिए, वचन, यीशु मसीह आया तो वचन लेकर आया था, सत्य लेकर आया था। ये क्या लेकर आ रहे हैं? चमत्कार, झूठे चमत्कार। शो ग्रेट साइंस, यानी बड़े बड़े महान चिन्ह दिखाएंगे और चमत्कार दिखाएंगे टू डिसीव, लोगों को धोखा देने के लिए। इफ पॉसिबल इवन द एलेक्ट, यहां तक कि वो चुने हुओं को भी इसी से भरमा देंगे। मत्ती रचित सुसमाचार का 24 अध्याय का 24 पद पढ़िए। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत, और लोगों को क्या चाहिए? बड़े बड़े चिन्ह चाहिए और चमत्कार चाहिए। तो ये जितने लोग जो धोखे की मानसिकता में हैं कि परमेश्वर चमत्कार करेगा, उनको ये झूठे भविष्यवक्ता, झूठे लोग जो होंगे, झूठे मसीह, ये चमत्कार से उनको अपने कब्जे में कर लेंगे। ये समझ लीजिए, अपने खलियान को साफ कर रहा है यीशु मसीह जी, कि यदि हो सके तो। अब यहां से आपको यह समझ जाना चाहिए था, क्योंकि चेलों से यह बात बोल रहा था, यहां तक कि उसने कहा था यहां तक कि तुम में से बहुतों को भी वो भरमा देंगे जी। और वो भी धोखा खा सकते थे जो यीशु मसीह के साथ रहे थे। तभी तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि तुम निकलकर जाकर सेवा मत करने लगना जब तक ऊपर से पावर ना आ जाए, क्योंकि ऊपर से पावर आए बिना तुम भी कहीं ना कहीं फंसी जाओगे। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड को तुम नहीं जानते हो। शैतान का साम्राज्य बहुत जबरदस्त काम करने वाला है। जीसस इशूड दीज वार्निंग्स टू हेल्प बिलीवर्स अवॉइड बीइंग डिसीव्ड। यीशु मसीह अपने चेलों को ये कह रहा था कि तुम यानी धोखे से कैसे बचोगे। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 25 पद पढ़ दीजिए। देखो, मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वो जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वो कोठरियों में है तो यानी तुमको झूठे भविष्यवक्ताओं की किसी बात पर विश्वास नहीं करना है। ये चेले समझ गए थे और पवित्र आत्मा से उनको सील कर दिया था ताकि चेलों को कोई भरमाए ना। और आज के मसीही पवित्र आत्मा से सील नहीं है, क्योंकि वो प्रोफेस्ड बिलीवर है, वो झूठे हैं, अपने मुंह से कहते हैं कि हम विश्वासी है, जबकि परमेश्वर उनको अप्रूव नहीं कर रहा है। जब तक पवित्र आत्मा के फल प्रकट ना हो, यू आर नॉट अप्रूव्ड, तब तक आप पवित्र आत्मा पाए हुए नहीं है, सील्ड नहीं है। और जब तक सील्ड नहीं है, आप वल्नरेबल हैं। कोई भी आपको आसानी से अपनी शिक्षा में घसीट लेगा। एक से एक लोग पढ़े, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 1 से 4 पद पढ़िए। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ, क्योंकि जब महान धोखा होगा लोग ठोकर खा जाएंगे। अरे यार, ये क्या हुआ जी? वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे। सच्चे मसीही लोग आराधनालयों से निकाले जाएंगे, बहिष्कृत किए जाएंगे। वरन वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। जैसे पौलुस मार डालता था और सोचता था मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं जी। इसलिए ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने
ना पिता को जाना, ना मुझे पुत्र को भी नहीं जाना, और पवित्र आत्मा तो उनके पास है नहीं जी। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही हैं जब इनका समय आए तो तुम्हें याद आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। पहले से उसने क्या कह दिया ये भी हमें मालूम होना चाहिए। द अपोस्टल पॉल इकोड सिमिलर वार्निंग्स ऑन न्यूमरस ओकेजन, यानी प्रेरित पौलुस कई कई जगहों पर लगातार इसी प्रकार की चेतावनी देते हुए आपको मिलेंगे। ही वांट दैट फॉल्स टीचर्स लेड बाय अ डिफरेंट स्पिरिट वुड प्रीच अ डिफरेंट गॉस्पेल देन जीसस प्रीच्ड, और वो जो झूठे भविष्यवक्ता होंगे, फॉल्स टीचर, झूठे शिक्षक, वो झूठी आत्मा के द्वारा चलाए चलेंगे, फॉल्स स्पिरिट में चलेंगे, और वो झूठा एक अलग प्रकार का सुसमाचार लोगों को सुनाएंगे, जिससे ढेर सारे लोग भीड़ की भीड़ आने लगेगी। देन जीसस प्रीच, यानी यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, वो कोई और सुसमाचार, डिफरेंट लिखा है, विभिन्न प्रकार का, आप ये कह लीजिए विभिन्न प्रकार के सुसमाचार आपको सुनने को मिलेंगे। He want that and would mislead people to accept a false Jesus, और वो लोगों को झूठे यीशु को फॉलो करवाएंगे, false Jesus हैं, that does not match up with the Jesus of Scripture, जो वचन में जो मसीह के बारे में, यीशु मसीह के बारे में कहा गया, उससे वो वाला जीसस, वो वाला यीशु मैच नहीं करेगा। और आप देख लीजिए, उनकी शिक्षा को सुनिए, उनकी प्रीचिंग सुनिए, और बाइबल के यीशु को देखिए, तो आपको दो यीशु अलग अलग दिख जाएंगे, एक चमत्कार करने वाला और एक सच्चाई बोलने वाला, एक सच्चाई पसंद करने वाला, झूठा चमत्कार दिखाने वाला। कौन सा यीशु सच्चा है? सच्चाई तो लोगों को पसंद नहीं होगी ना। ये वो समय है जब लोग सच्चाई पसंद नहीं करेंगे, वो चमत्कार को पसंद करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 3 और 4 पद पढ़ दीजिए। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया था, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। जी, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का, अब मालूम है जो लोग यीशु मसीह को, वचन को नहीं जानते, उनको तो यीशु मालूम है ना, यीशु नाम फेमस है, वचन को नहीं जानते, वो लोग ऐसे यीशु को तुरंत मान लेंगे। किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, जिसका प्रचार यानी यीशु मसीह के चेलों ने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। आजकल के लोग से, क्योंकि वचन नहीं जानते। क्या इससे क्या चीज समझ में आई? लोग वचन अनभिज्ञ हैं और वो चट से ऐसे यीशु को मान लेते हैं। अब आपको पता चल रहा होगा ये कितना गंभीर विषय है। द बिब्लिकल जीसस वॉज नॉट बॉर्न ऑन क्रिसमस डे। जो बाइबल का यीशु है वो 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुआ। धक्का लगा? ये धक्का हमें बहुत पहले लग चुका है। जब सत्य खुला था, जब सत्य खुल गया था, हमको मालूम हो गया था, तो हम बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं होते। आपने देख लिया होगा, इसलिए क्योंकि हमें सत्य मालूम है। ये वो 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुआ। एंड डिड नॉट प्रीच दैट क्रिश्चियंस वुड हैव देयर इटर्नल रिवॉर्ड इन हेवन। और उस यीशु ने, जो सच्चा यीशु है, उसने कभी भी ये प्रीच नहीं किया कि सारे मसीही लोग जो हैं उनको अनंत जीवन मिल जाएगा, उनको वहां पर रिवॉर्ड मिलेंगे, इनाम मिलेगा अनंत जीवन के साथ साथ। ऐसा किसी के लिए उसने बोला नहीं। उसने कंडीशंस रखी हुई है, और उन कंडीशंस को जो पूरा कर लेगा, जो जय पाएगा, वही सच्चे मसीह के साथ उसका भागीदार होगा। हैव देयर इटर्नल रिवॉर्ड इन हेवन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 13 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 13 पद। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा,
केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और प्रेरितों काम 2 अध्याय 34 पद, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 34, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वो आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ। ये किसके लिए बोला था? यीशु मसीह के लिए बोला था। दाऊद भविष्यवाणी कर रहा था। इसके बाद 13 अध्याय का 36 पद पढ़ दीजिए, प्रेरितों काम 13 अध्याय 36 पद। क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया, यानी फिजिकल डेथ को, बाइबल सो गया नया नियम है फिजिकल डेथ जी, और अपने बाप दादों में जा मिला, हाँ, और सड़ भी गया। लेकिन जिसके लिए वो कह रहा था वो सड़ा नहीं, वो जी उठा। हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट, वो है सच्चा मसीह। द रियल जीसस डिड नॉट डू अवे विद द सबत और द होली डेज। सच्चा यीशु मसीह जो है, वचन में जिसके बारे में लिखा है, उसने सबत के दिन को और जो यहूदी फीस्ट पढ़ते हैं उनके विषय में कोई ये नहीं कहा कि ये मत मानना, बल्कि उसने कहा था इनका ध्यान रखना, कीप इट इन योर माइंड, इन चीजों को। और झूठे जो शिक्षा के वो कहते हैं ना हमें सबत की जरूरत है, हम तो मसीह में हैं, ना हमें व्यवस्था की जरूरत है, हम तो मसीह में, हमें 10 हुक्म भी नहीं चाहिए। ये कौन है जो यीशु मसीह के नाम से गलत बात फैला के उसे बदनाम कर रहा है? झूठी मसीहत पूरी खड़ी कर दी उसने और किसी को पता ही नहीं चला। आज तो पूरी फसल पक के तैयार है और खड़ी हो गई है। हॉलीडेज, ही केप्ट दोज डे, यानी यीशु मसीह ने खुद उन दिनों को माना। सबत के दिन वो हमेशा अवेलेबल रहता था। दोज डेज, हाँ, ही केप्ट दोज डेज, ही डिड द अर्ली चर्च, यानी उसने पहली सदी की कलीसिया ने भी इस बात को माना। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 17 पद पढ़िए। यीशु मसीह ने क्या कहा था? ये ना समझो कि मैं व्यवस्था को या भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं, यीशु मसीह ने कहा था मैं उन्हें पूरा करने आया हूं, उन्हें हटाने नहीं आया हूं, खत्म करने के उनको हटा दो, अब उनकी जरूरत नहीं ना, वो साथ साथ चलेगी। और आप देखिए सच्चे मसीही जीवन में पूरी ये, अगर ओल्ड टेस्टमेंट की बातों से ही तो हमको शिक्षा मिल रही है, कहां क्या किया गया है, उसका हमारे जीवन में क्या संबंध है। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 16 पद पढ़ दीजिए। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 16 पद। फिर वो नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए, देखिए वो पुस्तक पढ़ी जाती थी, व्यवस्था की पुस्तक, सबत के दिन। यीशु मसीह सबत को मान रहा है कि नहीं मान रहा है? ये मानता था, और आज कैसे आसानी से बोल देते नहीं मानना है जी। प्रेरितों काम 17 अध्याय 2 पद। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सबत के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया। कहां से? पवित्र शास्त्रों से। देखिए चेले पवित्र शास्त्र, यीशु मसीह ने शैतान से बातें की, पवित्र शास्त्र लिखा है, फिर चेलों ने पवित्र शास्त्र, और उसके बाद आज पवित्र शास्त्र कहीं नहीं, सब खड़े होकर धड़ल्ले से ऐसा ही बोल रहे हैं बिना पवित्र शास्त्र के। वचन सबसे सामने वचन हो, बोलने वाला भले छोटा किनारे में हो, भले पीछे से बोले, वचन जो लिखित वचन है उसको आगे प्रोजेक्ट करना चाहिए। यह है मसीही शिक्षा जो आज खत्म हो चुकी है। पॉल रोट in that false teachers who preach different doctrines would present themselves as ministers of Jesus Christ, though Satan would in fact be using them to deceive many। यानी पौलुस इस बात को बता रहा था कलीसियाओं को चिट्ठी लिख कर कि झूठे शिक्षक और झूठे प्रचारक डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स, यानी तरह तरह की सिद्धांतों, मसीही सिद्धांतों को लेकर और लोगों के बीच में जाएंगे मसीह के सेवक बन के। और मालूम है ये है किसके? ये हैं सब शैतान के सेवक।
साफ साफ उसने, मेरे साथ पढ़ लीजिए दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 13 से 15 पद तक पढ़ दीजिए। क्योंकि ऐसे लोग झूठे, प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का सा रूप धरने वाले हैं। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का सा रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों या मसीह के सेवकों का सा रूप धरे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन पहचानना कैसे है? उनके फलों से। परंतु उनका अंत क्या मिलेगा? उनको इटर्नल पनिशमेंट। जो उनको फॉलो कर रहे हैं वो भी, अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा, दोनों कहां जाएंगे? अनंत दंड, अनंत अग्नि में जाएंगे। ये पहले से उसने दिखा दिया इशारे में। द अपोस्टल पीटर ऑल्सो foresaw the appearance of false teachers who would secretly bring in destructive heresies, and many will follow their destructive ways, because of whom the way of truth will be blasphemed. पतरस ने भी झूठे प्रचारकों, झूठे शिक्षकों के विषय में और उनकी रीति विधि जो वो सिखा रहे हैं, झूठी शिक्षाएं, उनसे कितने हेरेसीज का मतलब होता है डिनोमिनेशन, तरह तरह के अलग अलग दल बना देना। और आज देखिए दल अलग अलग होते जा रहे हैं, डिनोमिनेशन पर डिनोमिनेशन बन रहे हैं और पंथ पे पंथ बनता जा रहा है। एंड मैनी विल फॉलो देयर डिस्ट्रक्टिव वेज, और ज्यादा से ज्यादा लोग उनके उस विनाश के मार्ग को पकड़ लेंगे और सब विनाश की ओर जाएंगे। बिकॉज ऑफ होम द वे ऑफ ट्रुथ विल बी ब्लास्फेम्ड, जिसके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 1, 2, 3 पद पढ़ दीजिए। जिस प्रकार उन लोगों में, किन लोगों में? पुराने नियम यहूदी लोगों में, इजराइलियों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी, यानी नए नियम कलीसिया के लोगों में झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले का पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में, किसको? अपने आप को, और जो उनके साथ फॉलोअर्स होंगे वो सब शीघ्र विनाश में, यानी जिस दिन ये डिसेप्शन खुलेगा उस दिन शीघ्र विनाश हो जाएगा चट से। ये उड़ गए हवा में। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की, आपको निंदा दिखाई दे रही है सत्य के मार्ग की, तो समझ जाइए। और आपको बहुत सतर्क हो जाना चाहिए अगर आपको यह मालूम चल गया ये मार्ग की निंदा की जा रही है। इसका मतलब कि गलत लोगों ने गलत परसेप्शन सामने खड़ा कर दिया, गलत कलीसिया, गलत शिक्षा, गलत मसीह, गलत पवित्र आत्मा, गलत सुसमाचार, जिसके कारण उसकी निंदा की जा रही है। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर, कैसे? लोभ के लिए बातें गढ़कर का मतलब, अरे तमाम कथा कहानियां बटोर के उसको मिक्स करके आपको भावनात्मक तरीके से, देखिए ऐसे नहीं ऐसे होता, ऐसे नहीं ऐसे होता, वो आपको समझाएंगे गढ़कर। देखिए हम आपको बता रहे पढ़कर, लेकिन झूठे शिक्षक आपको बताएंगे गढ़कर। हम पढ़कर बता रहे, वो गढ़कर बताएंगे। और पढ़ के अगर कोई नहीं बता रहा है तो गलत बता रहा है, गढ़ के नहीं बताना है। गढ़ा कैसे जाता है? माइंड में आप अपना पूरा मैसेज तैयार कर लीजिए और खट 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 खड़े होकर बोल दीजिए। लेकिन पढ़कर, बाइबल अगर नहीं खोली गई, बाइबल से अगर पढ़ा नहीं गया, अंडरस्टैंडिंग पे बात नहीं हुई, तो गढ़ के बोला जा रहा है जी। और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से ही हो चुकी है,
उसके आने में अब किसका समय नजदीक आ रहा है? झूठे शिक्षकों का टाइम, उनके निपटने का टाइम आ रहा है। इसीलिए यीशु मसीह मत्ती 24 में कह रहा था कि ये चीजें होंगी, लेकिन तुम घबरा मत जाना, पहले से विचलित मत होना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, ये होगा, लेकिन तुम स्थिर रहना, विश्वास में बने रहना, प्रभु की उपस्थिति में बने रहना, कलीसिया में प्रभु के साथ जुड़े रहना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते रहना, वचन के में बने रहना। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बिगड़ेगा उसका जो झूठे लोग हैं, दिखावा करने वाले, इनका समय निकट आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमें अलार्म बजाने के लिए, अलार्मिंग वॉइस के लिए प्रभु आप हमको समय समय पर चेतना दे रहे हैं, चेता रहे हैं। पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा हमको वार्निंग देकर चेतावनी दे रहे हैं, ताकि हम अलर्ट हो जाएं, औरों की नाई सोते ना रहें और झूठी शिक्षा में लीन ना रहें, मगन ना रहें, बल्कि सत्य के लिए जागृत रहें और सत्य वचन में मन लगाए रहें और उसमें मनन करते रहें, उसमें ध्यान लगाए रहें और बाइबल स्टडी करते रहें और अध्ययन बढ़ा दें, ताकि प्रभु कोई भी चीज जो सत्य आपके वचन के अनुसार नहीं है, उन चीजों को हम पहचान सकें और उन चीजों से हम बच सकें, क्योंकि सत्य ही हमारा बचाव करेगा। वचन ही सत्य है और वचन ही हमारा बचाव है। चाहते प्रभु लोगों में इतनी जागृति आ जाए, आत्मिक जागृति आ जाए कि उनकी आत्माएं सतर्क हो, उनकी बुद्धि और उनकी सेंसेस भी सतर्क हो जाए, ताकि प्रभु उस भयानक धोखे से जो आने वाले समय में सब पर आ रहा है, आपके सच्चे विश्वासी बचे रहे, सच्ची कलीसिया के लोग आपकी महिमा में प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।